अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आयशा। आप सभी का वेलकम है कुकिंग विद एपीएस में। आज हम बनाएंगे मटर पुलाव, जो हम बिना मसालों से तैयार करने वाले हैं। इसके दाने एकदम खिले खिले बनकर तैयार होंगे। सर्दियों में सबसे ज्यादा जो बनने वाली रेसिपी है वो है मटर पुलाव। इसे हम बगैर मटन और चिकन के बनाने वाले हैं। बहुत ही ज्यादा ये खुशबूदार बनता है। आपका पूरा घर खुशबू से महक उठेगा। बड़े तो दूर, बच्चे भी इसे मांग मांग कर खाएंगे। तो चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। 2 कप हमने यहाँ पर चावल ले लिया है। वजन में देखा जाए तो 500 ग्राम है। आप कोई भी चावल ले सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर थोड़ा सा दाने लंबे जिसके होते हैं वही चावल लिया है, इसलिए इसे हमें 15 मिनट के लिए भिगोकर रखना होगा। अगर आप छोटे दाने में बना रहे हैं तो आपको धुलकर रखने की जरूरत नहीं है। अगर आप उसे छोड़ देते हैं पानी में तो वो दाने टूट जाते हैं। तो यहाँ पर 4 से 5 बार अच्छे से चावलों को साफ कर लेंगे। क्योंकि चावल में बहुत ज्यादा स्टार्च होता है, उसकी वजह से चावल पीले पड़ जाते हैं। इसलिए अगर अच्छे से हम वॉश करते हैं तो चावल एकदम सफेद बनकर तैयार होता है। तो चलिए अब इसे साइड में रखते हैं। अब अगला स्टेप देख लेते हैं। तो यहाँ पर जिस बर्तन में आपको पुलाव बनाना है वो बर्तन ले लेंगे और इसमें हमने आधा कप तेल शामिल किया है। अब इसमें कुछ खड़े गरम मसाले शामिल करेंगे, जिसकी वजह से हमारे पुलाव बहुत ज्यादा खुशबूदार बने। तो यहाँ पर 1 छोटी चम्मच हमने जीरा ले लिया है, 1 स्टार एनीस, 2 लौंग, 8 काली मिर्चें, 1 दालचीनी, 4 हरी इलायची और 1 जावित्री। जावित्री जो हमने लिया है 1 इंच का लिया है, छोटा टुकड़ा है, ज्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे। कुछ सेकंड के लिए इसे हम फ्राई करेंगे। जब इसे हम फ्राई करते हैं तभी इसका फ्लेवर निकल के आता है। अब इसमें हम शामिल करेंगे प्याज। 1 मीडियम साइज का हमने प्याज लिया है, इसे भी हम फ्राई कर लेंगे। अच्छा, इस पॉइंट पर आपको हम बताएंगे कि प्याज को कितना फ्राई करेंगे कि हमारा जो पुलाव है वो बिल्कुल सफेद बनकर तैयार हो। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग प्याज को इतना ज्यादा ब्राउन कर देते हैं जिसकी वजह से मटर पुलाव बिल्कुल येलोइश दिखने लगता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्याज को हमने फ्राई कर लिया है। इसके ऊपर कलर बिल्कुल नहीं लाना है। अब यहाँ पर हमने शामिल कर दिया है 1.5 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन को अच्छे से भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए। अच्छा, यहाँ पर ख्याल रहे फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है। अब इसमें हम शामिल करेंगे आलू। 3 मीडियम साइज का हमने आलू लिया है, जिसे छीलने के बाद अच्छे से काट कर वॉश कर लिया है। आप चाहें तो 4 आलू का इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे ज्यादा आप इस्तेमाल ना करें। अब इस पॉइंट पर मसालों के साथ आलू भी भून लेंगे ताकि आलू भी अच्छे से कुक हो जाए। अब इसमें हम शामिल करेंगे गाजर। गाजर हमने 3/4 कप लिया है, थोड़ा कम है 1 कप से। और मटर जो है वो हमने 1 कप लिया है। गाजर और मटर डालने के बाद सिर्फ 1 मिनट के लिए भूनेंगे। अगर बहुत ज्यादा भून लेते हैं तो जो मटर है उसके छिलके उतरने लगते हैं, तो इस बात का ख्याल रखें। और आप देख सकते हैं जो सब्जियां हैं बिल्कुल इसके ऊपर कलर नहीं आया है। और अब इसमें हम शामिल करेंगे दही। अच्छा, यहाँ पर आधा कप दही का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि दही थोड़ा पतला था इसलिए ज्यादा हमने इस्तेमाल किया है। अगर गाढ़ा दही है तो 2 से 3 बड़ा चम्मच इस्तेमाल करें। अब इन सारी चीजों को लो फ्लेम पर भून लेंगे ताकि दही फटे नहीं। और जैसे लगे कि हाँ दही का पानी सूख गया है तो फ्लेम को थोड़ा हाई कर देंगे। 1 बड़ा साइज का टमाटर ऐड कर दिया है, साथ ही यहाँ पर हरी मिर्च कूटी हुई ऐड करेंगे, जो 1 बड़ा चम्मच है। तकरीबन 4 से 5 हरी मिर्चें हमने लिया है, जिसे ग्राइंडर में चला लिया है बिना पानी का। इस पॉइंट पर आप चाहें तो आप मिर्च काट कर भी डाल सकते हैं, लेकिन कूटी हुई मिर्च का फ्लेवर अलग आता है। टमाटर हम लास्ट में इसलिए डालते हैं कि टमाटर बिल्कुल मैश ना हो, सब्जियों में मिक्स ना हो जाए। अब इन सारी चीजों को हमने भून लिया है, तो अब इसमें हमने शामिल कर दिया है पानी। 2 कप चावल के साथ हमने जो पानी का मेजर रखा है वो 3 कप रखा है। सही मेजरमेंट के साथ हम आपको बताने वाले हैं। 2 कप चावल में 4 कप पानी होना चाहिए, लेकिन 1 कप कम डालेंगे तो आपका चावल जो है एकदम खिला खिला बनकर तैयार होगा। तो पानी में उबाल आ चुका है, इसमें हमने चावल शामिल कर दिया है। अच्छा, चावल में जो पानी था ना उसे आपको छान लेना है, उसके बाद इसमें डालना है। पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब इस पॉइंट पर हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे ताकि चावल के दाने टूटे नहीं। अब इसमें हम नमक शामिल करेंगे। तो नमक पसंद के मुताबिक शामिल करेंगे, जैसा आपको पसंद है कम ज्यादा आप कर सकते हैं। फिर से एक बार हल्के हाथों से इसे मिक्स कर लेंगे और इसे अब हम कवर कर देंगे। कवर करने के बाद मीडियम फ्लेम पर पानी सूखने तक इसे हम पका लेंगे। और ये देखिए चावल जो है वो एकदम खिला खिला दिख रहा है। एक बार इसे फिर से हम चलाएंगे, चेक कर लेंगे पानी कितना है।
थोड़ा पानी बच रहा है। चावलों का जो पानी है ऊपर से बिल्कुल सूखा होना चाहिए और नीचे में पानी थोड़ा होना चाहिए, क्योंकि हम इसे दम लगाने वाले हैं। अब इसमें हमने 2 से 3 हरी मिर्चें और शामिल कर दी है। इसे कवर कर देंगे और फ्लेम को एकदम दम वाली आंच कर देंगे। एकदम फ्लेम को लो कर देंगे और 10 मिनट के लिए इसे लो फ्लेम पर पकने देंगे। जैसे 10 मिनट हो जाए वैसे फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे फौरन नहीं खोलेंगे। 5 मिनट के बाद इसके कवर को हटाएंगे और ये देखिए लाजवाब मटर पुलाव बनकर तैयार हो गया है। इसके जो दाने हैं कितना परफेक्ट बनकर तैयार हुआ है। एक एक दाना आपका खिला खिला बनेगा। आलू भी परफेक्ट तरीके से गल चुका है। तो इस तरीके से मटर पुलाव बनाते हैं तो आप पूरी सर्दी इसे बना बना कर खाएंगे। इसे बनाना बहुत ज्यादा आसान है। आपने देखा हमने इसमें कोई भी मसालों का इस्तेमाल नहीं किया है। बहुत ज्यादा ये खुशबूदार बनकर तैयार होता है। जब आपका मन करे इसे फटाफट बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत कम टाइम में ये तैयार हो जाता है। बच्चों को टिफिन बॉक्स में दे सकते हैं। आप इसे रायता के साथ खाइए, हरी चटनी के साथ खा सकते हैं, चिकन और मटन के साथ भी इसे सर्व कर सकते हैं। तो आप लोग एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई मजेदार रेसिपी के साथ। अभी के लिए लेती हूँ इजाजत। अल्लाह हाफिज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।